शरीक थे, किसी गरीब का जनाजा तो नहीं था, अमीर उल मोमिनीन का जनाजा था। अमीर उल मोमिनीन का जनाजा था। और जब वो जनाजा कब्रिस्तान की बजाय आउटसाइड पे चलने लगा, किसी ने नहीं पूछा कि कब्रिस्तान इधर है, किधर लेके जा रहे हैं। और एक एक को फारूक आजम ने और मौला अली ने बताया। और मैं अपने दूसरे दोस्तों को भी कहता हूं कि हम सिद्दीक़ अकबर को वैसे ही नहीं मानते, हम तो सिद्दीक़ अकबर को इसलिए मानते हैं कि जिंदगी तो जिंदगी रही, उनके विशाल के बाद भी मौला अली जिसको कांधों पे उठाए फिरता है वो मेरा इमाम ना बने तो क्या। अब हुजूर तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। तो सिद्दीक़ अकबर ये वसीयत करके गए कि नहीं? अगर ये वसीयत गलत है, घड़ी हुई है और इसका कोई सर पैर नहीं है और बिल्कुल बेसरोपा इसमें बातें हैं कि मेरा जनाजा वहां रख के इजाजत मांगना, अगर ये बिल्कुल मन घड़त है तो जला दो चौरास्ते में रख के जमालुल औलिया को, जो मौलाना अशरफ अली थानवी थानवा भवन वाले ने लिखी। आपके अकाबिर उलमा में से उनका नाम आता है, उन्होंने अपने कलम से लिखी, इसका तज़किरा उन्होंने भी किया। और जमालुल औलिया में तो बात इससे भी आगे चली गई। हजरत फारूक आजम खलीफा बने, लश्कर तैयार हुआ जंग पे जाने के लिए। हौसले से बात सुनिएगा ना, साहबा से लोग मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं। मैंने तो कहा है कि कोर्ट में आ जाए। मैंने इंटरनेट पे 40 ममालिक में पिछले 2 बरस से कह रहा हूं, आइए किसी कोर्ट के अंदर तुम भी साबित करो, हम भी साबित करते हैं कि साहबा के अकीदे जैसा अकीदा हमारा है कि तुम्हारा है। आपसे फर्स्ट टाइम में मुलाकात हो रही है ना साईं मेरे, तो आप मेरी जिंदगी को नहीं जानते, मैं कितनी मरतबा गोलियां खा चुका हूं। मेरी गाड़ी पूरी की पूरी तबाह होती रही। आज से 3 बरस पहले तबाहशुदा गाड़ी मेरे पास इस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड खड़ी है। कोर्ट में गए, उनसे पूछा गया, वो पकड़े गए कि क्यों तुमने गोली चलाई, वजह उसकी क्या थी। उन्होंने कहा जी हमारे अकाबिर ने कहा कि इसकी जुबान बंद कर दो, या हमें तंग बहुत करता है। मैंने कहा एक की जुबान बंद करोगे, यहां तो घर घर में या रसूल अल्लाह, किस किस की जुबान पे ताले लगाओगे, किस किस की जुबान पे ताले लगाओगे। और यहां से मदीने तक हम इस नारे की एक लड़ी परो देंगे। और माजी में 1427 बरस की हिस्ट्री उठाओ, खुंडा मोड़ से लेकर रोज़ा रसूल के दरवाजे पर मौला अली की जुबान पे भी या रसूल अल्लाह की सदा थी, और फारूक आजम की जुबान पे भी या रसूल अल्लाह की सदा। या नबी या नबी मुर्शदी या नबी या नबी मुर्शदी या नबी या नबी मुर्शदी या नबी या नबी। हुजूर वाला फारूक आजम अमीर उल मोमिनीन बन गए। लश्कर तैयार हुआ जंग पे जाने के लिए। अमीर उल मोमिनीन की हैसियत से आपने लश्कर का मुआयना किया। 500 अफराद पे अपना लश्कर के अपना हिस्से बनाए गए और उनका एक एक सालार बनाया गया। हर सालार के साथ उस दस्ते को अमीर उल मोमिनीन के सामने से गुजारा गया। आप देख देख के खुश होते रहे। आपने कमजोरों को भी देखा, बीमारों को भी देखा, उनके जज्बों को भी देखा। हर कोई खुशी से जान देने जा रहा था। चलते रहे, ये दस्ते आपके सामने से गुजरते रहे। हजारों की तादाद का लश्कर है। एक दस्ता गुजरा, फारूक आजम ने मुंह उधर कर लिया। ये कुरान पाक मेरे हाथ में है, गलत साबित कर दीजिए। जमालुल औलिया में वाकया ना हो, आप एक कॉल करेंगे, कोई किराया नहीं लूंगा, इसी चौक में आऊंगा, मेरा कत्ल मुआफ है, मेरे बुरा साहब फैयार दर्ज नहीं कराएंगे। अगर आपके घर में आपके हकीमुल उम्मत ने यह वाकया लिखा है, झूठा है तो उन पे फतवा लगाओ, सच्चा है तो हमें जवाब दो। अगर सच इतना ही है जो तेरे घर में भी बोल रहा है
तो हम पे फतवे किस बात पे लगा? सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, फारूक आजम ने, हुजूर वाला फारूक आजम ने मुंह फेर लिया, दस्ता पीछे हटा दिया गया, दूसरे गुजरने लगे। थोड़ी देर के बाद उनको फिर लाइन में लगाया गया, फारूक आजम ने फिर मुंह फेर लिया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मैं बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, उनके अकाबिर हैं, मैं उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहता हूं। चलो मैं नहीं मानता, वो तो मानते हैं। मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है इसको, और सुनिए, मैं आज एहतराम से नाम ले रहा हूं, अगर मेरे अकाबिर के खिलाफ बदजुबानी की गई तो हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। मुझे भी 27 बरस हो चले हैं स्टेज पे, मैं भी बहुत सी जुबानें बोलना जानता हूं, लेकिन बोलता नहीं हूं, इसलिए कि ये मिंबर हमने सिर्फ ज़हरा के बाबा के नाम पे वक़्फ़ है। मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा, 3 मरतबा आपने मुंह फेर लिया, वजह उसकी क्या है? यह अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, वजह उसकी ये थी कि उस लश्कर के अंदर अली का कातिल था। नहीं समझे मेरी बात? अभी अली कत्ल नहीं हुए, अभी फारूक आजम का दौर है, फिर उस्मान गनी का दौर आएगा, फिर अली का दौर आएगा, फिर जाके आपकी शहादत होगी। और आज वो आदमी इस लश्कर में मौजूद है, सहाबा के लश्कर में, मुजाहिदीन के लश्कर में। अली का दुश्मन आया, फारूक आजम ने अपना मुंह फेर लिया, फारूक आजम ने अपना मुंह फेर लिया। क्यों? कि इस लश्कर में अली का कातिल है। पता नहीं उस वक्त तक ये जिंदा भी बचे ना बचे, इसकी मौत आ जाए, उमर को क्या पता? नहीं समझ रहे मेरी बात? फारूक आजम को क्या पता, वो पहले मर जाएंगे, हो सकता है यहां रहे ही ना, हो सकता है मौला अली पहले फौत हो जाए, वो शहादत का दर्जा हासिल ही ना कर सके। हजरत फारूक आजम का चेहरा फेरना और अशरफ अली थानवी का लिखना कि बाद में साबित हो गया कि फारूक आजम जिससे नफरत करते थे वही मौला अली का कातिल निकला। मैं पूछ सकता हूं कि इतने बरस पहले फारूक आजम को पता चल गया कि अली का कातिल कौन है? ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है, जिसके गुलामों को इतने बरस पहले खबर हो सकती है, आका को खबर ही नहीं हो सकती। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा आपके मज़ार पाक के दरवाजे के सामने रखा गया, और ये रवायत तारीख में है कि आप दोनों वहां पे खड़े हुए, आपने सलाम पढ़ा, फिर दरवाजा खुल गया। अगर मैं थोड़ी सी तफसील इसकी बयान कर दूं, हाजमा अगर जवाब ना दे जाए तो तफसील उसकी क्या है? जनाजा रखा गया, दरवाजा नहीं खुला, फारूक आजम खड़े हो गए जाके दर पे, दरवाजा नहीं खुला, मौला अली जाके खड़े हो गए, दरवाजा नहीं खुला। खुला किस वक्त? जब उन्होंने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, जब ये सलाम पढ़ा फिर दरवाजा खुला। मेरा ख्याल है कि क़यामत तक नबी ने अपने मज़ार में रहकर अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया कि तेरा भी कोई दरवाजा अगर बंद हो चुका है, कारोबार का, औलाद का, शिफा का, तेरा भी अगर कोई दरवाजा बंद हो चुका है, सलाम पढ़ना तू शुरू कर दे, दरवाजा जाने मदीने वाला जाने। उन्होंने सलाम पढ़ा, दरवाजा खुद खुल गया, कुफल खुल गया, कुंडा खुल गया, दरवाजा खुल गया। अंदर से आवाज आई, मेरी ना सुन, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की सुन। अंदर से आवाज आई कि यार को यार के पास ले आओ। हुजूर वाला, वो आवाज किसकी थी? अगर आवाज किसी गैर की थी तो हजरत सैयदना फारूक आजम रोए क्यों? मौला अली रोए क्यों? साहबा की हिचकी क्यों बन गई? तो सरकार ने यह पैगाम दे दिया, और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने, बाकी मसाइल तो अर्ज करूंगा, आपने एक मोहब्बत का पैगाम दे दिया, आपने एक मोहब्बत का पैगाम पूरी उम्मत तक कन्वे कर दिया कि देखो, गुलाम बनना है तो मेरे जैसा बनना, मुरीद बनना है तो मेरे जैसा बनना। सिद्दीक़ अकबर ने साबित कर दिया, सच्चा गुलाम, सच्चा मुरीद वही होता है जो जिए तो मुर्शिद के दर पे, मरे तो मुर्शिद।
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرشد دے دروازے اتے تے لائیے محکم جھوکا نت نت نویں پیر بنائیے تے وانگ کمینے لوکا تیرے اور میرے مرشد سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ. جو ناراض ہیں وہ نہ کہیں، جو راضی بیٹھے ہیں وہ تو اونچی آواز سے کہیں. تو پھر آپ کا عقیدہ اپنا لیجئے نا. آپ نے کون سا عقیدہ پیش کیا؟ فاروق اعظم کا. تو میں اس طرح چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو الناس 3 جگہ پہ ہے. اس کی ڈیفینیشن کس نے کی؟ نبی پاک میں. بولتا وہ ہے، کلام اس کا ہے، وضاحتیں یہ کرتا ہے. وضاحتیں سرکار کرتے. اچھا چلیے ایک اور بات لگتے ہیں تو جو میرے لیے تو مشکل ہے، شاید آپ کے لیے آسان ہو، آپ اسے پک کر سکیں. تو وحی کی اقسام میں دیکھیں تو جنرل 2 قسمیں ہیں اس کی. یا وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی. وحی مطلوب قرآن پاک ہے جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، زبان صرف سرکار کی ہوتی ہے. الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سرکار اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. وحی غیر مطلوب حدیث قدسی ہے اور اس میں تو الفاظ نہیں آتے. شاید میں نالائق سا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو ابھی میری اصلاح کر دیں. اس میں الفاظ نہیں آتے، اس میں الفاظ آئے. رب نے کہا یہ بات ہے اسی طرح کہو، نبی نے اسی طرح کہی. اور حدیث قدسی وہی غیر مطلوب، اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں تو پھر کیسے نبی بیان کرے گا؟ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور جو میں چاہتا ہوں بیان کر دیں. یہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پوچھیں گے نا، مجھ سے پوچھیں گے نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی طرف سے ہم کیا کہیں. تو اگر میں چپ کر کے بس جو میں چاہتا ہوں بیان کر دیں، ہمیں کیا بیان کریں، ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں. اور اگر میں بتا دوں تو الفاظ آ گئے نا، پھر غیر مطلوب تو نہ رہی، پھر تو الفاظ آ گئے. اگر میں نے بتا دیا تو الفاظ تو میرے ہو گئے، پھر تو صرف آپ نے اس کا اعلان کیا. تو وہ تو ہے قرآن جس کے الفاظ آئیں. حدیث قدسی میں الفاظ نہیں آتے. رب کہتا ہے محبوب جو میں چاہتا ہوں بیان کر دے. اگر وہ الفاظ بیان کرے تو غیر مطلوب وہی نہ رہی، پھر تو الفاظ آ گئے. اور الفاظ بیان نہ کرے اور نبی سے کہہ دے جو میں چاہتا ہوں آپ بیان کر دیجئے، جو میرا ارادہ ہے بیان کر دیجئے. الفاظ نہیں آئے، کلام نہیں آیا، نبی نے بیان کر دیا. رب نے اعتراض نہ کیا، محدثین نے اعتراض نہ کیا، صحابہ نے اعتراض نہ کیا، تابعین نے اعتراض نہ کیا، شارحین نے اعتراض نہ کیا. اس کا جو ارادہ تھا مدینے والے آقا نے بیان کر دیا، اس کے بتائے بنا اس کا ارادہ اس کی عطا سے میرے نبی نے بیان کر دیا. تو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں جو اللہ کے ارادوں کو جانتا ہے تیرے ارادوں کو نہیں جانتا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مانند ہے، انبتت، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت اور قدرت کاملہ کے تحت زمین سے اگاتا ہے. اور دفن ہوا ایک 7 سنابل. سنابل سنبل کی جمع ہے، سنبل ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو سٹا. دفن ہوا ایک، نکلے 7 سٹے. غیر نہیں ہے، وہی ہے 7 سٹے. اور فی کل سنبلۃ، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانہ. میں نے کہا تھا نا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ کیا دیتا ہے. تو کسان نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ایک ہی تھا وہ بھی دفن کر دیا. اچھا صاحب سادہ سے ایک جواب دوں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں آپ کے اکابر، اللہ کے محبوب بندے زندہ ہیں تو دفن کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مولانا آپ نے پڑھ لکھ کے عمر ہی ساری اپنی ضائع کر دی، گنوا دی، آپ کسی کاشتکار سے جا کے پوچھ لیتے